दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी और सीबीआई की जांच पूरी हो गई है। सीबीआई ने आज दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ईडी इस मामले में पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है। शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से जेल में हैं। इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 सप्ताह का समय दिया और मामले की 7 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। केजरीवाल को 20 जून को एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि इसके अगले ही दिन ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अनुचित, एकतरफा और गलत था। दिल्ली हाई कोर्ट आज केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। तो वहीं 17 जुलाई को कोर्ट ने दोनों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार केस में 25 जुलाई को राव एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो सितंबर में मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था। फिर राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द किया था जिसमें सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण में इजाफा किया गया था। बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग, एसएससी और एसटी समाज से आने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने का मांग की थी। बिहार सरकार की तरफ से जब आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी तो इस संबंध में पटना हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें राज्य के फैसले को संवैधानिक वैध को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने मार्च में इस संबंध में दायर रीट याचिका के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 20 जून को हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में राज्य द्वारा निर्धारित 65% आरक्षण सीमा को रद्द कर दिया। दिल्ली के राजेंद्र नगर आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन शुरू पे आ गई। बता दें कि प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। कोचिंग के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए 5 बुलडोजर पहुंच गए हैं। इसके लिए दिल्ली नगर निगम की टीम कोचिंग पहुंच गई है। एक्शन से पहले एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर पुलिस ने इजाजत दे दी। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया, साथ ही सहायक इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया था। मामले में कमिश्नर ने फील्ड स्टाफ की तरफ से खामियां देखी है। पुलिस ने उस एसयूवी वाहन को भी जब्त कर लिया है, जिसके गुजरने के बाद बहाव बढ़ गया था और कोचिंग के गेट टूट गया था। इस भयंकर हादसे के बाद अतिक्रमण हटाने पहुंच गए हैं। अधिकारियों से लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि अफसर कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। हादसे के बाद आज एलजी विजय सक्सेना मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान छात्रों ने उपराज्यपाल के सामने ही नारेबाजी की। एक तरफ प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ इस हादसे से विरोध में छात्र भी लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के अलावा अब भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त के लिए टाल दी गई है। सिसोदिया ने याचिका में 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई का जवाब दाखिल हो चुका है, ईडी का जवाब बाकी है। इसके लिए 1 अगस्त तक का समय दे दिया है। दरअसल दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की है। याचिका में सिसोदिया की ओर से दलील दी गई है कि वो 16 महीनों से जेल में है और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था और उसने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सीबीआई की
प्राथमिकताओं के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें, सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकताओं के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था।